नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हरिशंकर जी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्कुट चाय पिए बैठे हैं खाट पर हरिशंकर जी। कई टिक्की वाला, समोसे वाला और भी खाने पीने की ठेले लेकर आदमी गुजर गए सामने से। उन्हें देख 76 वर्षीय हरिशंकर जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल जाने के लिए खाना बनता है तो एक पराठा हरिशंकर जी को भी मिल भी जाता था, पर ये इतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर में ही उठकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते। हरिशंकर जी पर जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए पहुंच गए। बहू ने अपना घूंघट और बढ़ा लिया। हरिशंकर जी ने हॉटकेट से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकालकर कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी, कटोरी में दाल। समय बहुत लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में, लगे भी क्यों ना, जब से पत्नी रामरती परलोक सिधारी रसोई घर में आना ही बंद हो गया उनका। पूरा दिन बाहर बैठक में बैठे रहते। दिन में चारपाई डालकर बाहर चौतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया में ही आता। उसका भी थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर लेटते भी नहीं थे हरिशंकर जी कि बिटवा को देख लो तभी सोऊं। ऊपर से उनका बिटवा बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता तो अपने पिताजी को भी 1 पीस निकाल कर जरूर देकर जाता, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो। हरिशंकर जी बड़े मन से खा बेटे से आराम करने को बोल देते और अपनी खाट पर लेट जाते। पिता को बिना दांतों की टॉफी चबाता हुआ देख बेटे को भी एक बच्चे के समान ही लगते। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। बहू भी खाना पीना उन्हें खाट पर ही दी जाती। जब आज भूख उनके बस में ना रही तो खुद ही चले आए रसोई घर में। ही हरिशंकर जी कांपते हाथों से अपनी थाली उठा रहे थे कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को स्लिप पर रखकर उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देखकर उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी ले उन्होंने 2 चम्मच दही डाला। बहू, दही रहता है तो मुझे देने से मना क्यों कर देती है कि पिताजी नहीं है, ला थोड़ा बूरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बूरा डाल दिया कटोरी में। इतने से क्या होगा, 1 और चम्मच डाल, भाई बिटवा ने मना कर रखा है सर्दी में दही देने को पिताजी को। उन्हें बहुत जल्दी जुखाम जो जकड़ लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। हरिशंकर जी बाहर अपनी थाली लेकर अपनी खाट पर आकर बैठ गए। ठाकुर जी को याद कर कर भोजन शुरू किया उन्होंने। आज तो बहू 56 भोग समान लग रही है रोटी। मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज सा ही बना है पिताजी, पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की। पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें लगा दिया। ये तो भूल ही गई कि मैं घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता पर भूख तो उसे भी लगती है। अगले दिन से लहसुन का छौंक लगा रायता रोज हरिशंकर जी की थाली में दिया जाने लगा। अब ना तो उन्हें नुकसान करता। वो खुश होकर मूछें पोंछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रखते थे। आखिर आत्मा जो तृप्त हो गई थी, आशीर्वाद तो अपने आप ही मिल जाएगा। अब खाना भी हरिशंकर जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश हैं उस घर में तो खुशियां चारों तरफ ही बरसती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।